जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुधा लोग मुझसे यह प्रश्न करते हैं कि हम ब्रह्म को जगत का कारण क्यों माने? क्या आपने कहा है इसलिए माने कि इसका कोई प्रमाण भी है? तब मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं भाई, मैं कहता हूँ इसलिए मत मानो, बल्कि व्यास जी कहते हैं इसलिए मानो। व्यास जी ने कहा है कि जगत का मूल कारण ब्रह्म है, इसलिए हमको मानना चाहिए। लेकिन मेरे ऐसा कहने पर भी जो आस्तिक जन हैं, जिनका भगवान पर और व्यास जी पर विश्वास है, उन पर श्रद्धा है, वे तो मान जाते हैं। किंतु जिनके पास श्रद्धा की कुंजी नहीं है, वे लोग कहते हैं कि भला कैसे? हमने तो उस ब्रह्म को रचना करते देखा ही नहीं, फिर हम कैसे मान लें कि वस्तुतः वही मूल कारण है? आज यहाँ इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि कार्य बिना कारण के नहीं होता, यह सिद्धांत है। अतः अगर कोई कार्य हो रहा है अथवा हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्य बिना कर्ता के नहीं होता, यानी अगर कोई कार्य हो रहा है अथवा हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कर्ता अवश्य होगा, करने वाला अवश्य होगा। वह कर्ता कौन है? तो ब्रह्म है। अपने पिछले वीडियो में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सृष्टि की रचना आदि कर्म या कार्य वह क्यों करता है? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जहां हम विस्तार से कारण पर चर्चा करेंगे कि सृष्टि की रचना क्यों करता है, पीछे कारण क्या है। क्योंकि यहाँ हमारा विषय क्यों करता है यह नहीं है, यहाँ हमारा विषय है कि हम ब्रह्म को जगत का कर्ता क्यों माने, कारण क्यों माने। प्यारे साथियों, आइए इस पर चर्चा करते हैं। व्यास जी ने वेदांत दर्शन में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत्र दिया कि शास्त्र योनित्वात्, अर्थात शास्त्र ऐसा मानते हैं, वेद ऐसा मानते हैं, इसलिए हमको भी उस ब्रह्म को ही जगत का कारण मानना चाहिए, यही उचित है। अब फिर वही प्रश्न उठता है कि क्यों उचित है, हम क्यों माने? तो आइए इसको समझने का प्रयास करें। पहले साथियों, वेदों को अपौरुषेय माना गया है, यानी वेद की रचना किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की है, हमने और आपने नहीं की है। ये वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, ये वेद भगवान की सहज श्वास हैं। अतः वेद का कथन स्वयं प्रमाण है, वेद को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आइए हम इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करें। हमने एक वीडियो बनाया था समाज में भेद भाव क्यों, जिसमें हमने गुण और दोष पर चर्चा की थी कि हर आदमी वस्तुतः गुण और अवगुण का एक पुतला है, इसलिए वह जो कुछ भी करेगा वह भी गुण और दोष से युक्त ही होगा। आदमी की बनाई हुई कोई भी चीज़ गुणवान ही होगी ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि उसके स्वयं के भीतर दोष है। तो उसकी कृति या उसकी रचना सर्वथा निर्दोष कैसे हो सकती है? इसलिए किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित किसी ग्रंथ को, पुस्तक को प्रमाण नहीं माना जा सकता।
अब फिर आप कहेंगे कि भाई फिर रामायण महाभारत पुराण आदि को हम प्रमाण क्यों मानते हैं, वह भी तो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ही लिखा गया है। तो उसके लिए शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब व्यक्ति निर्दोष परमात्मा का दर्शन करके स्वयं भी निर्दोष हो जाता है, सत्य का दर्शन करके स्वयं भी सत्य स्वरूप हो जाता है, तब उस अवस्था में वह व्यक्ति विशेष जो कुछ भी लिखता है अथवा कहता है वह निर्दोष ही है, सत्य ही है। इसलिए ऐसे ग्रंथों को स्मृति कहा गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो श्रुति यानी वेद हैं और स्मृति यानी रामायण महाभारत पुराण आदि हैं, ब्रह्म के विषय में जो उन्होंने कहा है वही सत्य है, वही प्रमाण है। अब यह जो प्रश्न लोग करते हैं कि हमने तो देखा नहीं तो हम कैसे प्रमाण मान लें, तो देखा तो हमने बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वस्तुतः वे चीज़ें नहीं हैं ऐसा तो है नहीं, है ना वो चीज़ें। लेकिन ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी शास्त्र देते हैं और कहते हैं कि अगर देखना है, दर्शन करना है, अनुभव करना है कि जगत का मूल कारण वस्तुतः एक परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, तो उसके लिए आइए साधन करिए। शास्त्र ने जो कहा है उसके कथन अनुकूल चलिए। जब आप चलेंगे, साधन करेंगे तो सब कुछ अपने आप आपको अनुभव हो जाएगा, दिख जाएगा। पहले साथियों, वेदांत दर्शन के सूत्रों पर हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोस लाते रहेंगे। आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हम लोगों को अवश्य दें, अपने भाव आप हम लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि उससे हमको बड़ी प्रेरणा मिलती है और हम लोग अच्छे से अच्छा जो है विषय आपके सामने ला पाते हैं। और आप भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो कि इस अमुक प्रश्न पर वीडियो बनना चाहिए, तो आप भी अपना वह प्रश्न कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। जय सीताराम।